जो एक दूसरे के धूर विरोधी माने जाते हैं। यदि इनको विधानसभा में आप बहस करते देखेंगे तो लगेगा कि अब ये आपस में एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने पर उतारू है। कोई किसी के पिताजी के कार्यों का उल्लेख करता है कि आपके पिताजी ने 15 सालों तक क्या किया, उसका पूरा लिस्ट हमारे पास है। तो कोई कहता है कि आप बेटी पैदा करने के डर से दूसरा बच्चा पैदा नहीं किए। मतलब इस लेवल पर आकर चर्चा लोग विधानसभा में करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े विरोधी, एक दूसरे के धूर विरोधी। और जहां पर अपने जातियों को या राजनीतिक लाभ लेने की बात हुई तो ये एक मंच पर आ गए और एक साथ आकर दोनों गलबहियां करते हुए प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए और उनसे मांग किए कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये उनका निजी सोच हो सकता है, अपना व्यक्तिगत सोच हो सकता है कि जातीय जनगणना से उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, उनका एक वोट बैंक बनेगा और निश्चित रूप से उनका ही बनेगा, उनके ही वोट बैंक को ज़्यादा दिखाया जाएगा। क्योंकि आवाज़ उठाने वाले तो पिछड़े लीडर ही हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। हमारे सवर्ण समाज के नेता तो कोई अभी तक कहे नहीं कि भाई जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। और सत्ता में वही लोग हैं। अभी राजनीति की धुरी कह लें तो वो ओबीसी ही है। अगर वर्गों की बात करें, जातियों की बात करें तो राजनीति के केंद्र में ओबीसी हैं। सब लोग ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने में लगे हुए। आपने देखा होगा अभी केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो वैसे वैसे मंत्रियों को हटा दिया गया उनके पद से, जैसे रविशंकर प्रसाद जैसे, प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोग, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जिनके पास एक लंबा अनुभव था, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग। और उन लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया जिसको मंत्रालय का ककहरा नहीं पता है, लेकिन इसलिए शामिल किया गया चूंकि वो ओबीसी जाति से। और यूपी में चुनाव है, ओबीसी वोट बैंक को साधने की बात चल रही है। तो ओबीसी अभी राजनीति के केंद्र में है। और निश्चित रूप से जिन जातियों की आबादी 10% होगी, 8% होगी, 5% या 2%, 2.5% होगी, उन जातियों की आबादी ज़्यादा दिखाई जाएगी निश्चित तौर पर। यदि कुर्मी की आबादी 1.5% होगी तो उसको 3%, 4% दिखाई जाएगी। यादव की आबादी 10% होगी तो उसको 15% और 18% दिखाया जाएगा। लेकिन आपकी आबादी, वर्तमान में कहा जाता है कि भारत में सवर्णों की आबादी 35% है। लेकिन आप आए दिन सुनते होंगे, समाचार पत्रों में भी देखते होंगे या नेताओं का बयान भी सुनते होंगे कि 10% वालों का राज नहीं चलेगा। तो आपको 10% दिखाया जाता है और ये हो सकता है ये आंकड़ा और कम दिखाया जाए अगर जातीय जनगणना होती है। तो हैरानी तो इस बात की होती है कि जो लोग अपने आप को जयप्रकाश जी के, लोहिया जी के अनुयायी बताते हैं, शिष्य बताते हैं, और जयप्रकाश जी, लोहिया जी कभी भी इस तरह के जातिगत जनगणना या जातिगत राजनीति के कभी पक्षधर नहीं रहे। और जो लोग उनके नाम पर राजनीति किए, उनके नाम पर जिनकी पहचान बनी, वो लोग आज जातियों का ढिढोरा पीट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी जातियों की जनसंख्या पता करवाइए। अरे आपकी जातियों में गरीब कितने हैं ये पता लगाने की आवश्यकता है, उसका सर्वे